बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होगे। मैं डॉक्टर तबस्सुम जहां, सहायक शिक्षिका गृह विज्ञान, पुनः आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 3 का रिवीजन क्लास करेंगे और जानेंगे कि इस लेसन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइए जानते हैं। लेसन नंबर 3 हमारा है खेल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने खेल के बारे में डिटेल जाना था, खेल क्या है और बच्चे किस टाइप के खेल खेलते हैं और खेल से बच्चों का किस तरह का विकास होता है। इन सारी बातों को हम लोगों ने पिछले क्लास में जान लिया था। आज उसका जस्ट हम लोग रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पहला है, बच्चों का खेल कैसा होता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी जाना था कि बहुत सारे लोगों की ये भ्रांति है, ये मानना है कि बच्चे बेकार का खेल खेलते हैं या निरुद्देश्य खेलते हैं। लेकिन बच्चों के खेल का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 3 से 4 वर्ष के रोगी बच्चे यानी 3 से 4 साल की अवस्था में जो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनका मनोरंजन का मुख्य साधन क्या है। वो कैसे, मतलब उनको कैसे बहला के रखा जाए, क्योंकि बीमार जब बच्चे होते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, माता पिता को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो उनको बहलाने का, फुसलाने का मुख्य साधन क्या है? खेल है। खेल के द्वारा बच्चों को बहलाकर, फुसलाकर रखा जा सकता है और उनका मन लगाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए। जनरली हम लोग बात करते हैं छोटे बच्चे का, छोटे बच्चे ही खिलौने से ज्यादा खेलते हैं। तो बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि खिलौनों को पटकते हैं और उनको मुंह में भी लेते हैं और उनसे उस बच्चों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए बच्चों का खिलौना हल्का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और नुकीला ना हो। फिर है, खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी जाना था बच्चों का, खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और नैतिक विकास भी होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं शारीरिक विकास की। तो जैसे बच्चे खेलते हैं तो उस खेलने के दौरान क्या होता है, बच्चों के अंगों का क्रियाशीलता बढ़ती है, क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता के कारण बच्चों का शारीरिक विकास मजे से हो सकता है। हाथों का, पैरों का, धड़ का, मस्तिष्क का विकास भी होता है। तो इस तरह से खेल से बच्चों का एक तरह का योगा और एक्सरसाइज हो जाता है और इससे बच्चों का शारीरिक विकास अच्छी प्रकार से हो सकता है। फिर है, बच्चों का खेल सामग्री का चुनाव करते समय हम किन किन बातों का ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चों को हम हल्के में नहीं ले सकते या उनके खिलौनों को जैसा तैसा खिलौना उन्हें खरीद कर लाकर नहीं दिया जा सकता है। बच्चों का खेल उद्देश्यपूर्ण होता है, उससे बच्चों का शारीरिक विकास यानी सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए बच्चों का खिलौना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सोच समझकर खिलौना खरीदना चाहिए। उसको बच्चों का खिलौना खरीदते समय बहुत सारी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चों का उम्र, बच्चे किस उम्र के हैं, उनके उम्र के हिसाब से उनका खिलौना होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बच्चों का लिंग, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बच्चे और बच्चियां, सबकी पसंद अलग अलग होते हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस बच्चे के लिए हम लोग खिलौना खरीद रहे हैं वो लड़का है या लड़की है। और दूसरी बात है बच्चों की इच्छा, रुचि, पसंद, नापसंद, इन्वायरमेंट, वातावरण, ये सब का भी हम ध्यान रखना चाहिए बच्चों के खिलौनों को खरीदने से पहले। बच्चों का खेल का क्या महत्व है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चों को खेलने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो क्या क्या है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास। इन सारे में डेवलपमेंट का जिम्मेवार कौन होता है? खेल होता है। अगर बच्चे खेले नहीं, बच्चे चुपचाप अगर बैठे रहते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, तो बच्चों का ये सारा विकास रुक सकता है, अवरोध उत्पन्न हो सकता है। बच्चों के खेल का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि बच्चों का खेल क्या है। अगर हम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी रोक टोक के
जब हम जो क्रियाकलाप करते हैं या कार्यकलाप करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारा खेल होता है। और जैसे ही अगर इन क्रियाकलापों में पैसा कमाने का उद्देश्य शामिल हो जाता है तो वो खेल ना होकर के वो काम हो जाता है। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों इस आपके लेसन नंबर 3 खेल से आ सकते हैं। और बुक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनका आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी देखकर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो और उसको याद कर सकते हो। और आज का लेसन कंप्लीट होता है। अगला लेसन हम लोग लेसन नंबर 4 को लेकर के मिलेंगे। आज का ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, बाय।